कई जटिल सर्जरी को अंजाम दे चुका मधेपुरा के JNKT मेडिकल कॉलेज के समीप अवस्थित पाटलिपुत्रा अस्पताल एक बार फिर चर्चे में है। दरअसल हाई डायबिटीज और पांव में अल्सर से पीड़ित एक महिला का सफलतम इलाज कर महिला को पाटलिपुत्रा अस्पताल ने नई जिंदगी दी है। सुपौल के किशनपुर अंतर्गत तुलापट्टी वार्ड 4 निवासी महिला बबीता देवी अनकंट्रोल डायबिटीज से पीड़ित थी ही साथ दाहिने पांव में अगरबत्ती से जल जाने से हुए घाव ने विशाल रूप पकड़ लिया। ऐसे में परिजनों ने इन्हें पटना, दरभंगा, पूर्णिया सहित अन्य शहरों के बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनिए क्या बता रही है मरीज और उनके परिजन। की दिक्कत भेल रहा? दिक्कत डायबिटीज से छै दिक्कत, नाक में मांस बढ़ल रहे, तब दशहरा मेला में अगरबत्ती पाकलिए, ओहिसँ घाव भए गेलै। सुपौल गेलिए, सहरसा गेलिए, पटना गेलिए, पूर्णिया गेलिए, डायबिटीज लए कऽ टाँग लए कऽ तऽ एतेटा एलिए, सुपौल गेलिए, नहीं भेलै सुधार कतौ नहीं। तब कहते मेडिकल कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज हाँ, एतऽ एलिए तऽ ओतऽ से दोसर लोग एतऽ आनलकै। मेडिकल कॉलेज में की इलाज भेला? कुछो नहीं भेलै, सुइया देलकै 2 गो कि 3 गो, आ ओतऽ नहीं देखभाल भेलै तऽ एतऽ लए कऽ चलि एलै। दोसर कोई रहे संगमे जिरिया देवी कहलकै नहीं चलू ओहि हॉस्पिटल में अहाँके भर्ती करा दै छी, ठीक भए जाएत। पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में? हाँ। की नाम के हॉस्पिटल के जतऽ एलो है? पाटलिपुत्रा। तखनी केहन लागि रहल छै? की सब इलाज भेला ओतऽ? भेलै एकरा ऑपरेशन केलकै, पस निकाललकै, दवाइ सुइया दै छै, सुधार छै। कई दिन से छै ओतऽ? 8 दिन से। अब केहन लागि रहल छै? ठीक छै। की नाम भेला? बबीता देवी। पति के नाम? विनोद पासवान। घर? तुलापट्टी। क्या दिक्कत हुआ था, क्या परेशानी हुआ था? मेरी माँ को डायबिटीज़ हो गया, उससे थोड़ा अगरबत्ती से दशहरा मेला में पाक गया, उसी से घाव बड़ा बन गया। दरभंगा, पटना, सुपौल, सहरसा सभी जगह गया, बोला कि भर्ती। तो मेडिकल कॉलेज आए मधेपुरा में, यहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ देखभाल, 2-3 ठो सुइया दिया और उससे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बोला, एक तो मेरे फुआ था, यहाँ बोला कि मैं पाटलिपुत्रा में भर्ती करवा देते हैं। यहाँ पे पूरा देखते हैं, पूरा सुधार है, दवाई उवाई चला, आज 8 दिन हो रहा है, आज सुधार है, बहुत सुधार है। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार। कौन है आपकी? माँ है। घर कहाँ हुआ? तुलापट्टी, वार्ड नंबर 4, प्रखंड? किशनपुर। पाटलिपुत्र अस्पताल के निर्देशक और प्रसिद्ध डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि आजकल आमतौर पर डायबिटीज हर घर की बीमारी हो गई है। इस महिला को अनकंट्रोल डायबिटीज और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था, जो अल्सर का रूप ले चुका था। हमारी टीम ने इस केस को चुनौती के रूप में लिया, टीम द्वारा इसकी सर्जरी की गई। उन्होंने बताया कि अल्सर अब हीलिंग फॉर्म में आ रहा है, वही डायबिटीज भी अब अंडर कंट्रोल है। सुनिए क्या कुछ विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार। ये पेशेंट जो है, ये बबीता देवी, जो 35 साल की है और ये फुलापत्ती की रहने वाली है। ये मेरे पास करीब 6-7 दिन पहले आई और इसका जो कंप्लेन था वो था अनकंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड शुगर 400, 500, 550 ऐसे इसका था। उसके बाद दूसरा कंप्लेन था इसका पाँव में अल्सर, लेफ़्ट फुट में अल्सर, लेफ़्ट फीट में अल्सर, और नॉन हीलिंग अल्सर था वो, जिसके लिए ये काफ़ी जगह भी गई है। जैसा कि ये खुद ही बताएगी, मुझे बताया कि दरभंगा से इसका इलाज चल रहा था, फिर पूर्णिया गई, पटना गई, फिर लोकल भी बहुत जगह में गई हैं कोसी रेंज में। तो इतना करने के बाद जब मैंने इसको देखा तो इसकी डायग्नोसिस बनी डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटीज़ प्लस डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, जिसको DFI बोलते हैं। DFI का मतलब होता है डायबिटिक फुट इन्फेक्शन। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के। और पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो डायबिटीज़ है ये वर्ल्ड में ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सबसे कॉमन कारण हो चुका है पूरे विश्व में। और जो अगर हम डाटा पे चलें तो एक अलग अलग आंकड़ा है इसका, लेकिन आने वाले 15 से 20 साल में आपके मोर देन 35 to 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन डायबिटीज़ से मैनिफेस्ट कर जाएगा, अगर हम इस पे अच्छे से अवेयर ना हुए तो।
दूसरी बात रही कॉम्प्लिकेशन की, तो डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि रीनल डिजीज़ है, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम। कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोक करता है तो उसको डबल हार्ट अटैक होने की संभावना है। डायबिटीज़ पेशेंट जैसे कि वेसल्स में अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो आँख सड़ने की संभावना है, आँख में आँख लॉस करने की संभावना है, ब्रेन में अटैक होने की संभावना है, और वेस्कुलर डिजीज़, वेसल्स भी जा सकता है जिससे लिम्ब काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। बोन स्किन में इन्फेक्शन, जो सेलुलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे जाके वो अपना रूप लेता है। और नाइस एंड WHO, ये स्पेशली इंटर्न के लिए है कि नाइस एंड WHO ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिससे हम ग्रेड करते हैं। कभी कभी ये बोन को इन्फेक्ट करके ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस करने के बाद इसका ये स्थिति होता है कि हमें बोन की बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है या बोन पाँव काटना पड़ सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होने के बाद अगर पाँव काला पड़ जाए, सड़ जाए, हमको पाँव काटने की भी संभावना आ सकती है। इस पेशेंट में क्या सिम्टम्स था सर? ये इस पेशेंट की सिम्टम ये थी। ये तो डायबिटीज़ का मैंने आपको एक होलिस्टिक पिक्चर दिया मैंने। इस डायबिटिक पेशेंट का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जैसा कि मैंने बताया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर इंसुलिन नहीं लेना, प्रॉपर डायबिटिक डाइट नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना, या आप जो टैबलेट आपको दिया जा रहा है वो टैबलेट रेजिस्टेंट है, वो रिसेप्टर लेवल पे काम नहीं कर रहा है, उस लेवल पे हम इंसुलिन पे आते हैं। तो ये टैबलेट पे चल रही थी, ज़रूरी नहीं कि टैबलेट काम करे। तो एक तो ये था। दूसरा डायबिटिक फुट इन्फेक्शन था। यूजुअली अब मैं इंटर्न के लिए फिर से बोलूँगा, यूजुअली स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सूडोमोनास का हैवी ग्रोथ इन्फेक्शन होता है, लेकिन मेरे पेशेंट में क्लेब्सिला का हैवी ग्रोथ था, जो कि मैंने कल्चर सेंसिटिविटी में कराया। कराने के बाद मैंने देखा कि इसको पस जो है इसके फीट के लेयर्स में जमा था, फीट के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जमा था, जिसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है MRI ऑफ द फीट। लेकिन हम नहीं करा पाए क्योंकि पेशेंट जो है उतना, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है कि जो MRI करा पाए 7-8 हज़ार रुपये का। फिर मैंने इसको अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया। एक्सरे कराने का अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, कोई फॉरेन बॉडी या कुछ तो नहीं है, बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना